Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are fine and taking good care of your health. Today we are solving question number 4 of exercise 2.6. So in this question we have to solve equation by using synthetic division. In chapter number 1 we solve the equation that is quadratic equation. तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है किस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में होती है 5x² प्लस 9x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. मीन्स हाईएस्ट पावर 2 होती है, डिग्री 2 होती है. तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 में. तो सोल्व करने का मतलब क्या है, आखिर में हमारे पास जो आंसर आता है x की 2 वैल्यूज आती हैं, डिग्री 2 है, पावर 2 है, तो मीन्स 2 आंसर्स आएंगे. एक फॉर एग्जांपल आता है 3 और एक आता है आपके पास 9. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब हम उसको सोल्व करते हैं तो उसके 2 आंसर्स आते हैं. तो किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब ये है x की वैल्यूज फाइंड करना. किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब ये है कि उसकी रूट्स फाइंड करना. जो आखिर में आंसर आते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, ये उस इक्वेशन की रूट हैं. रूट क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर ये नंबर्स हम उस इक्वेशन में पुट कर दें तो वो उसको सेटिस्फाई करते हैं. जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आता है. यहाँ पर लिखा हुआ है सोल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन. एक्सरसाइज 2.6. इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में हमने कहीं पर रिमाइंडर फाइंड करना था, कोशेंट फाइंड करना था. क्वेश्चन नंबर 1 में सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हुए. क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एल और एम की वैल्यू फाइंड करनी थी. इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना था. लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में हमने कोई चीज फाइंड नहीं करनी, हमने सोल्व करना है. यहाँ पर लिखा है सोल्व. किसको सोल्व करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है. आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं. क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन एंड इसके अलावा कंप्लीटिंग स्क्वायर. ये 3 फार्मूलाज हम यूज़ करते हैं आमतौर पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए. लेकिन ऐसी इक्वेशन का कोई फार्मूला नहीं है जिसकी पावर क्या हो, 3 हो, क्यूब हो, कि हम उसको कोई फार्मूला अप्लाई करें और उधर से हम x की वैल्यू फाइंड कर लें. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए इन्होंने क्या कहा है, हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करनी है. इसके अलावा कोई और मेथड यूज़ नहीं करना. तो हम इसे पहले सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करते हैं ताकि हम इसको सोल्व कर सकें. और यहाँ पर लिखा हुआ है एक रूट दे दी गई है, 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन. अब ये देखें, ये इक्वेशन है, इसकी पावर क्या है, 3 है. तो इसके मिनिमम नहीं, इसके एग्जैक्टली कितने आंसर्स आएंगे, 3 आंसर्स आएंगे. x के 3 आंसर्स आएंगे. तो एक आंसर, एक रूट दे दी गई है जो कि है 2. बाकी 2 हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है. तो सिंथेटिक डिवीजन में आपको पता है हम 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करते हैं. एक होती है हॉरिजेंटल लाइन, एक होती है वर्टिकल लाइन. फिर हम इनके कोफिशिएंट लिखते हैं. इसका पहले मैं इसको लिख लेता हूँ x3. यहाँ पर x² मिसिंग है तो क्या आ जाएगा, 0x² माइनस 28x प्लस 48 इज इक्वल टू 0. पहले मैंने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लिया है, अरेंज कर लिया है. अब मैं कोफिशिएंट लिखूंगा. x³ का कोफिशिएंट 1, उसके बाद आपके पास x² का कोफिशिएंट 0, x का कोफिशिएंट माइनस 28. आखिर में हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म लिखते हैं. रूट क्या दी गई है, 2. तो जो रूट होती है वो हम यहाँ पर लिखते हैं. पहले हम यहाँ पर a लिखते थे, a या रूट a की बात है, क्योंकि आपके पास x माइनस a होता है, x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a. तो जो a है वो भी क्या है, रूट ही होती है किसी भी इक्वेशन की. तो जो रूट होती है वो हम यहाँ पर लिखते होते हैं. तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम पहली लाइन
पहला वर्ड जो है वो एज इट इज़ नीचे उतार लेते हैं, वो आ गया 1, 2 1 दा 2, 2 + 0 2, 2 2 दा 4, -8 + 4, here we get -24, -24 multiplied by 2, here we get -48, and when we add we get 0, that is remainder. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहले गिवन था ना कि 2 इज द रूट, तो अगर उसकी रूट है 2 उसकी रूट है तो वो उसे क्या करेगा, पूरा पूरा डिवाइड करेगा, मीन्स रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए रिमाइंडर 0 आ भी रहा है। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो मतलब आपने कैलकुलेशन में कोई ना कोई मिस्टेक की है, बिकॉज यहाँ पर गिवन है 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर 2 उसकी रूट है तो आपके पास लाजमी तौर पर रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा। अच्छा, तो इसे क्या कहते हैं, कोशेंट कहते हैं। जो कोशेंट है इसे क्या कहते हैं, डिप्रेस्ड इक्वेशन। डिप्रेस्ड इक्वेशन क्यों कहते हैं, अगर हम इसे इक्वेशन की शक्ल में लिखें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे -24, फिर क्या है, फिर x का वेरिएबल होगा, कोफिशिएंट होगा, वो क्या आएगा 2x, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर क्या आएगा x के, यहाँ पर 1 आमतौर पर हम नहीं लिखते होते 1x के। जिस तरह हमने यहाँ पर वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को लिखा था, अब इन कोफिशिएंट को हम इक्वेशन की शक्ल में भी इस तरह से लिख सकते हैं, = 0। देखिए पहले क्या थी, पावर 3, अब पावर क्या आ गया है 2, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, ये डिप्रेस हो गई है, इसे क्या कहते हैं, डिप्रेस्ड इक्वेशन। नाउ ये क्यूब था, उसे हम सोल्व नहीं कर सकते थे, यहाँ पर लिखा है सोल्व करना था हमने। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल ली सिंथेटिक डिवीजन की मदद से, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं, और अगर ये दोनों अप्लाई नहीं हो रहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी इजीली फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो हम करेंगे, यहाँ पर आएगा x² + 6x - 4x - 24 = 0। From first two terms you can take common x, and here we get x + 6. Last two terms you can take common -4 and you get x + 6 = 0. As a whole you can take common x + 6. Here remaining is x, here remaining is -4 = 0. X + 6 = 0. X - 4 = 0. X + 6 become x = -6. X - 4 become x = 4. तो यहाँ पर आपने कितनी रूट्स फाइंड कर ली, 3 रूट्स फाइंड कर ली, 3 सोल्यूशन फाइंड कर लिए। 1 है 2 जो कि पहले से दिया हुआ था, सेकंड है -6 और थर्ड वन है 4। देखिए पावर कितनी थी 3, कितने आंसर आए हैं लास्ट में, 3 आंसर आए हैं। जितनी हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, लास्ट में उतने ही आंसर्स आपके पास आते हैं। तो यहाँ पर एक क्यूबिक इक्वेशन दी गई थी, उसको हमने सोल्व करना था। सोल्व करना का क्या मतलब है कि x की वैल्यू फाइंड करनी थी, उसकी रूट्स फाइंड करनी थी। एक रूट और एक x की वैल्यू दे दी गई थी पहले से ही, मीन्स बाकी हमने 2 फाइंड करनी है। तो जब वो उसकी रूट है तो रिमाइंडर लाजमी तौर पर 0 के इक्वल आएगा, और वो आ भी गया। इसका मतलब जो हमने सारी कैलकुलेशन की हैं वो ठीक हैं। इसको कहते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन, क्योंकि पहले क्यूब था अब वो x² में कन्वर्ट हो गया, तो ये डिप्रेस्ड इक्वेशन है। और उसके बाद हमने इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए हल कर लिया है, और लास्ट में 3 आंसर्स हमारे पास आए हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें भी हमने क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। इक्वेशन दी गई है और उसको सिंथेटिक डिवीजन के जरिए सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें गिवन है आपके पास इक्वेशन, दैट इज x⁴ - 10x² + 9 = 0। और रूट्स कौन कौन सी दी गई हैं, इसकी रूट्स दी गई हैं, इस दफ़ा इसकी 2 रूट्स दी गई हैं, एक है 1 एक है 3।
और अब हम इसमें ये भी सीखेंगे कि दो रूट्स दी गई हों तो उसे हमने क्या करना है, कैसे सोल्व करना है। तो आपको मैं बता चुका हूँ कोई ऐसा फार्मूला नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद कि उसको हम सोल्व कर सकें। x⁴ जिस तरह से आया हुआ है इसको हम सोल्व कोई डायरेक्टली कोई फार्मूला अप्लाई करके इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो हम इसे किस तरह से सोल्व करते हैं, इनडायरेक्टली सोल्व करते हैं। किस तरह से, पहले इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए पहले मैं इसको क्या कहता हूँ, डिसेंडिंग आर्डर में लिख लेता हूँ। क्या आएगा, x⁴ प्लस क्या आएगा 0x³ माइनस क्या है 10x²। अगेन x वेरिएबल यहाँ पर स्किप हुआ है तो हम क्या लिखेंगे 0x प्लस 9 = 0। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। जो मिसिंग वेरिएबल्स हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो दो रूट्स दी गई हैं, एक है 1 एक है 3। सिंथेटिक डिवीजन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, फिर क्या लिखते हैं, इनके कोफिशिएंट लिखते हैं। यहाँ पर क्या आएगा 1, फिर 0, फिर -10, फिर 0 एंड देन इन द लास्ट वी राइट कांस्टेंट टर्म दैट इज 9। आपकी मर्जी है 1 लें या 3 लें, मैं यहाँ पर 1 ले रहा हूँ। पहले दो रूट्स दिए हों तो आपकी चॉइस है कि आप जो सी मर्जी रूट लें उसमें से। तो हमने इसमें से क्या ली है, 1 ली है। यहाँ 1 1 1 दा 1 1 प्लस 0 1 1 1 दा 1 -10 प्लस 1 here we get -9 -9 multiplied by 1 -9 -9 plus 0 -9 -9 multiplied by 1 here we get -9 -9 plus 9 0 that is remainder। देखें गिवन था, क्या गिवन था कि 1 उसकी रूट है तो रिमाइंडर लाजमी तौर पर क्या आएगा 0 के इक्वल। मीन जो सारी हमने कैलकुलेशन की हैं वो ठीक ही हैं। अगर 2 रूट्स गिवन हो तो हम इसे दोबारा अप्लाई करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सेकंड रूट 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 लिखें, फिर भी आंसर सेम ही आएगा। तो सेम वही पैटर्न, सबसे पहले 1 एज इट इज़, 3 1 दा 3 3 plus 1 4 4 multiplied by 3 here we get 12 plus 12 minus 9 here we get plus 3 multiplied by 3 here we get plus 9 and when we get here 0 and here this is our remainder। तो देखें 3 उसकी रूट थी, रिमाइंडर फिर भी क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन थी, उसको हमने उसके कोफिशिएंट लिखे। अब कोफिशिएंट को दोबारा हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, पहले लिखते हैं कांस्टेंट टर्म, फिर आती है आपके पास x वेरिएबल वाली टर्म और इन द लास्ट आपके पास क्या आती है x² वाली टर्म = 0। देखें अब ये आपके पास पावर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, पावर 4 थी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हुए। इसको कहते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन। डिप्रेस्ड इक्वेशन। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है। 3 अगर हम इसके ऊपर क्या अप्लाई करें, फैक्टराइजेशन, कैन वी सोल्व इट, नो वी कैन नॉट सोल्व इट। सो व्हाट वी डू हियर, वी अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला हियर, a = 1 b = 4 c = 3। so x = -b plus -b² -4ac over 2a minus b, here we get -4 plus -b² means 4² that is equal to 16 minus 4a is 1 c is 3 divided by 2 1। Here x is equal to -4 plus -16 minus 12 divided by 2 1 the 2 -4 plus -16 minus 12 is equal to 4 divided by 2 -4 plus -4 square root is equal to 2 divided by 2। First of all we add 2 and then we subtract 2 here
x इज इक्वल टू -4 + 2/2 and x is equal to -4 - 2/2. -4 + 2 -2/2. X is equal to -1. X is equal to -4 - 2 -6/2. X is equal to -3. तो अब आपके पास कितनी रूट्स आई हैं? 2 रूट्स पहले गिवन थी। x इज इक्वल टू क्या 1 3, बाद में हमने क्या फाइंड किया -1 -3। यू कैन सी है हाईएस्ट पावर क्या है 4। कितने आंसर आने चाहिए थे 4। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास कितने आंसर्स आए हैं 4 आंसर्स आए हैं। तो यहाँ पर आपको दोबारा इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। 2 रूट्स इस क्वेश्चन नंबर 5 में 2 रूट्स गिवन थी, एक है 1 एक है 3। जब 2 रूट्स गिवन हो तो एक दफ़ा पहले उसका साइंटिफिक डिवीजन अप्लाई करते हैं, जो जवाब आता है उसके ऊपर दोबारा साइंटिफिक डिवीजन अप्लाई करते हैं इस मेथड से। तो यहाँ पर आपने लेकर देखा हुआ है 1 उसकी रूट है, रिमाइंडर लाजमी तौर पर 0 आएगा। 3 है, रिमाइंडर लाजमी तौर पर 0 आएगा। यहाँ से ये आपके पास प्रूव हो जाता है कि ये जो कैलकुलेशन की है वो ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन आता है उसे कहते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन। डिप्रेस हुई हुई है, देखिए पहले पावर 4 थी, पावर बाद में 2 हो गया, तो ये डिप्रेस हुई हुई है। ये फैक्टराइजेशन से भी सोल्व हो जाएगा। हमने इसे किससे किया है क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व किया है। अगर आप इसे फैक्टराइजेशन के जरिए करें तो क्या आएगा x² + 3x + x + 3 = 0। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, प्लस करें तो 4x आता है। तो बाद में हमारे पास 2 रूट्स आई x की, जब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, एक है -1 एक है -3। तो यहाँ पर चूँकि पावर 4 थी, कितनी रूट्स आनी चाहिए थी 4, आंसर 4 आने चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 रूट्स तो पहले क्वेश्चन में गिवन थी, 2 हमने फाइंड किए हैं। तो यहाँ पर कितने हैं 4 रूट्स हैं। तो लास्ट में आपने 4 रूट्स लाजमी लिखनी होती हैं, अदरवाइज आपका 1 मार्क्स कट हो जाता है। थैंक यू।